दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने इसके भंडारण की सीमा तय कर दी है। 2 जुलाई से ये नियम लागू हो गए हैं। मूंग को छोड़कर सभी दालों के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। देश में खाने वाले तेलों की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। सरकार खाद्य तेलों की कीमतों में नरमी लाने के लिए बंदरगाहों पर सीपीओ जैसी खाद्य वस्तुओं की त्वरित निकासी की निगरानी करने के लिए एक प्रणाली को संस्थागत रूप दिया गया है। मानसून की बिगड़ी चाल से देश में खरीफ की बिजाई पिछड़ गई है और यदि आने वाले दिनों में यही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा ही, उसके साथ ही महंगाई भी बढ़ने की आशंका है। रांची में आयात पर लगे प्रतिबंध हटने का असर दालों पर पड़ता दिख रहा है। रांची में पिछले 1 महीने में बाजार में देशी उड़द, अरहर, मूंग समेत विभिन्न प्रकार की दालों के दाम में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर में मानसून की सुस्ती के कारण इस साल सोयाबीन की फसल को शुरुआती दौर में ही नुकसान होने लगा है। जिले के कई गांवों में हल्की जमीन में पौधे सूखने लगे हैं। 4 से 6 दिन में अगर पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो फसलों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। विदेशों में तेजी के रुख का स्थानीय असर होने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सोयाबीन, मूंगफली, सरसों तेल, तिलहन सहित बिनौला, सीपीओ और अन्य खाद्य तेलों में कीमतों में सुधार रहा। सोलन में टमाटर ने किसानों के होश उड़ा दिए हैं। 5 महीने से टमाटर में ना आकार आया है और ना ही रंग। टमाटर का बिगड़ा आकार होने से सब्जी मंडी में इसके अच्छे दाम भी नहीं मिल रहे हैं। पटना में खाद्य तेल और सब्जी के भाव तो तल्ख चल ही रहे थे, दालों में भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अप्रैल में अरहर दाल के भाव बढ़े, जून में चना दाल महंगी हुई और अब मसूर दाल के भाव भी 10 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं। चना दाल में भी तेजी की आशंका बनी हुई है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने के कारण अब सीधा असर सोयाबीन, मक्का सहित अन्य फसलों की पैदावार पर पड़ने लगा है। देश से इस साल चीनी के निर्यात का नया रिकॉर्ड बना है। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस साल जनवरी से जून के दौरान देश से रिकॉर्ड 50 लाख टन चीनी का निर्यात हुआ है।